ये 17 तारीख को हादसा हुआ है। ये हम लोग 17 तारीख से अभी तक का उनको ढूंढ ही रहे थे। हम लल्लू भाई चौकी गए, लल्लू भाई चौकी में जाके बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे हस्बैंड गुम है। तो उन्होंने लोकेशन देखा, लोकेशन देखने के बाद हमने बोला ट्रैक करो, तो बोले हम ट्रैक नहीं करेंगे। इतना फोर्स करने पे उन्होंने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद बोला कि मैं वहां से पूना पुलिस भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं। पूना पुलिस पे गाड़ी खड़ी थी, पूना हाईवे पे गाड़ी खड़ी थी, भोसीरी पे नहीं, उधर नहीं खड़ी थी गाड़ी। तो वहां पे उधर भेजो, तो बोले लोकेशन पर गाड़ी नहीं है। तो हमने बोले अब हमको कहाँ जाना, तो बोले आप पूना जाओ, वहीं पे सुनाई होगी। और मेरा नाम, हम लोग का नाम लल्लू भाई चौकी का नाम पूना चौकी में नहीं लेना। तो हम लोग बोले हम ठीक है हम नहीं लेंगे। फिर हम घर पर आए तो जो सलीम के बेस्ट फ्रेंड है, जिनका मर्डर हुआ, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनको मैंने बुलाया, बोली भाई ऐसी ऐसी बात है, आप तो मेरे साथ चलो पूना, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। नाम बोल उसका डायरेक्ट। वो जुम्मन। तो उन्होंने बोला कि रुक जा, अभी बहुत रात है, वो रास्ता अच्छा नहीं, अपन सुबह चलेंगे। तो मैं सुबह तक रुकी। सुबह रुकने के बाद वो मुझे क्या बोले, ठीक है मैं चल रहा हूँ। फिर वो नीचे गए, पता नहीं किससे कॉल पे बात की। उसके बाद वो मुझे बोले कि मैं नहीं जा सकता, तू जा, मैं जब तुझे बोल रहा हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ, सलीम सेफ है, तुझे लोकेशन हर चीज दे रहा हूँ, तो तू क्यों जा रही है। तो मैं उनकी वजह से रुक गई, उनकी वजह से मैं रुकी। उसने मुझे गाड़ी की फोटो और लोकेशन और गैरेज का लोकेशन और फोटो सब भेजी। तो मैं बोली भाई हम लोग को नहीं पता चला, तो आपको कैसे पता चला। तो बोले मैं तुमको बोला ना कि सलीम कुछ किया नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। गाड़ी खड़ा करके वो गया है और ये बोला है कि मेरे पास 3,000 है, मैं 3,000 और लेकर आता हूँ और गाड़ी लेके जाता हूँ। उसके बाद वो ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी ये गाड़ी की फोटो, जो ऑनर है जिसकी गाड़ी सलीम चला रहे थे, उनको भेजी, बोली आपकी गाड़ी मिल गई है, सलीम भी वही है। तो उन्होंने ना एकदम जूम करके देखा, तो पीछे जो ऑनर का नंबर रहता है दो, वो मिडल में से गायब था, मिटा हुआ रफ था वो। तो उन्होंने बोला सकीना देख ये मिटा हुआ, कुछ तो गड़बड़ है, सलीम खतरे में, अपन चलते पूना। तो मैं बोली हाँ ठीक है हम लोग चलते। फिर मैंने जुम्मन को कॉल करी, जो सलीम का दोस्त है। तो जुम्मन बोले तुझे बोल रहा हूँ मत जा, तो भी तू जा रही है, जाएगी तो जा, तुझे वहां कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा गुस्से में बोला। और हम लोग निकल गए। फिर हम लोग खंडाले घाट पर, खंडाला घाट हम लोग चढ़े, तो वहां से कॉल आया जुम्मन का कि तुम लोग कहाँ पहुंचे। तो मैंने बोली कि हम लोग खंडाला घाट चल रहे। तो उतने में उसने बोला कि हम लोग भी, हमारे दोस्त और हम लोग सब निकले, हम लोग भी आ रहे। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर 5-10 मिनट बाद रिटर्न कॉल आया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, हम नहीं आएंगे, तुम लोग जाओ, तुम लोग को जाना है तो जाओ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को, ऐसा जुम्मन बोला। उसके बाद हम लोग पूना में गए। वो जो गैरेज का जुम्मन ने लोकेशन भेजा था, हम वहां गए। वहां हमको गाड़ी मिली और उसने क्या बोला था कि तुम्हारी गाड़ी सलीम खड़ा करके गया, मतलब तुम्हारा हस्बैंड। और वहां जाके मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी ही नहीं की है। फुटेज में आया है, किसी सीसीटीवी कैमरे में आया गैरेज का, कि वहां पे कोई दूसरे 2 बंदे आए थे, सलीम नहीं था वहां पर। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, बोला अगर आपके हस्बैंड नहीं थे ना तो आप यहाँ रुक जाओ, सुबह वो बोला है मैं आऊंगा गाड़ी लेने। तो हम लोग बोला ठीक है हम रुकते। तो सुबह 10 बजे तक हम रुके उसके लिए, वो नहीं आया। इन लोग यहाँ से उसको टिप दे रहे थे कि जा मत, वहां पर उन लोग है। इन लोग यहाँ से उसको बोल रहे थे, और वो छोटा सा लड़का 16 साल का नाबालिग, उसको ये लोग फंसा रहे थे। तो ये ना 10 बजे से लेके 6 बजे तक का, वो 6 बजे वहां पर आया। और हम लोग, जो मेरी चाची है जिनकी गाड़ी है, वो ऑनर, हम लोग वहां की भी पुलिस हमारा एक्शन नहीं ली। हम लोग ने बाहर से, जो पुलिस के कांटेक्ट में है, बहुत बड़े हैं, नामचीन, हमने उनको बुलाया। तो वो और हमने मिलके, वो जो गाड़ी लेने आया था, हमने उनको पकड़े। तो वो 2 लाफा मारे उसको। तो उसने क्या बोला कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और है, उसने ऐसा बोला वहां पर गैरेज के पास, ऐसा बोला। फिर उसके बाद उसको बोले कहाँ रहता, तो उसने बोला मैं पनवेल में रहता हूँ। उसके बाद उसको भोसरी भोसरी पुलिस स्टेशन में, पुणे में लेकर गए। वहां पर लेके गए तो उसके हाथ में ना मेरे हस्बैंड का डिवाइस था, ओला डिवाइस जो वो चलाते। तो बोले हस्बैंड का है, मैं बोली हाँ ये ओला डिवाइस है, पर उनका पर्सनल फोन किधर है, आईफोन। तो उसने वो जो साहब ने बोले, सीनियर साहब ने बोले अभी आप जाओ, जैसा रहेगा हम बताएंगे।
तो मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसको ऐसा हाथ पकड़ के लेके गए, बोले कि क्या बोलते हैं, हमको इसका मेडिकल करना है। तो हम बैठे 2 घंटा 3 घंटा बैठे। उसके बाद उसको रात में लेके आए, 10 बजे लाए। हाँ, 10 बजे उसको वहां पर लेके आए, वो चौकी में लेके गए। फिर हम लोग बोले आप इनसे पूछताछ करो, तो बोले कि अभी सिर्फ मेडिकल में पूछताछ करेंगे, आप लल्लू भाई से एनसी मंगाओ सलीम के नाम की, कि सलीम मिसिंग है। तो उन्होंने ना एकदम प्रेशर किया लल्लू भाई पे, तब जाके इन लोग ने एक्शन लिया 19 तारीख को। 19 तारीख को 11 बजे। हाँ, 19 तारीख को 11 बजे। क्या हुआ वहाँ से प्रेशर हुआ, तब इन लोग कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। लल्लू भाई वाले कंप्लेंट नहीं। जो जुम्मन का शक है, जो सलीम का दोस्त है जुम्मन, क्योंकि वो मुझे पूरा घुमा दिया सर। उसने मुझे बोला सलीम सेफ है, मैं उसको सुबह में लेकर आता हूँ। उसने ऐसा बोला मुझे, तो मैं सुबह तक वेट करी। उसके बाद उसने बोला 15 दिन बाद आएगा। उसके बाद उसने बोला सलीम एक्सीडेंट करके भाग गया। फिर दूसरे दिन उसने बोला कि सलीम लड़की लेके भाग गया। ये सब बोल बोल के मुझे घुमाया। पुनः हम लोग जा जाके आए, हमको कुछ पता नहीं चल रहा। कोई खत्म हो। और वो 18 की रात में जब मेरा कॉल, 18 की रात नहीं है, 17 की रात। हाँ, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मुझे जाने के लिए रोक रहा था पुनः। हाँ, मेरे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हम लोग के पास सब रिकॉर्डिंग है। बार बार बुला रहा था कि वो लड़का मिल गया, आके उसके नाम पे कंप्लेंट कर। वो नाबालिग है, उस पर कंप्लेंट होगी नहीं सर। तो मुझे प्रेशर कर रहा था वहां से कि आप यहाँ पे आओ लल्लू भाई चौकी में और उसके नाम पे कंप्लेंट करो। कैसे होगा कंप्लेंट? वो तो फंसेगा ही नहीं, वो नाबालिग है। तू निकल रहा है उसमें से, वो ना उसको फंसा रहा है, पर वो मेन है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे आदमी का मर्डर हुआ है, मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। बाकी उनको गाड़ी में मार दिए हैं, मार के बाहर गटर में फेंक दिए। नेशनल हाईवे कामसेट चौकी में उनकी बॉडी मिली। उनको लावारिस बोल के उनको फिर बोले जब कोई है ही नहीं, जब हम लोग यहाँ से हर चीज कर रहे, तो वहां तक बात क्यों नहीं गई? वो चौकी में बात क्यों नहीं गई? वहां तक भी बात जाना चाहिए ना। उन लोग लावारिस समझ के, उनकी आईडी नहीं। सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं, पुलिस को या जो पुलिस भी है, जुम्मन भी है, अब्दुल भी है, और लोग भी है। क्योंकि पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं दी। अब्दुल सलीम के ही दोस्त है, जुम्मन भी सलीम के ही दोस्त है, दोनों बहुत खास। अब्दुल से ना धमकी दिया है, उन लोगों ने धमकी दी है। इनके देवर को, रहीम को और वसीम को भी धमकी दी। और मेरी बहन यहाँ खड़ी है रुखसार, उसको भी धमकी दी है, गायब कर देंगे लड़की को, गायब करवा दिया। वैसे तुझे भी गायब करवा देंगे, तू ज्यादा बोलेगी तो। ऐसा कौन बोला रुखसार? वैसा इन्हीं लोग बोले जो हमने में आया हुआ अंदर, जो आरोपी उन्हीं लोग बोले। रिकॉर्ड जुम्मन बोला। हाँ, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग, मेरे फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, जुम्मन की सारी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ्स हैं हमारे पास में। और हमारी कोई एक्शन नहीं कहीं नहीं होती। अधिकारियों से क्या मांग करोगे? हमें इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वो जो मुजरिम है हमको सामने चाहिए। मुजरिम को दबा रहे, मुजरिम को छुपा रहे लोग। पुलिस की गिरफ्त में आया कि नहीं आया था, उसको भगा दिया। वही मेन था। अगर वो मिलता ना तो वो सबका नाम बता देता, लेकिन लोग नाबालिग बोल के भगा दिया। और 19 साल का लड़का है वो, 16 साल का लड़का नहीं, 16 साल का बताया वो 19 साल का, उसको भगा दिया। साल का बता के उसको छोटा है। जब उसको गाड़ी में लेके गए आरोपी को जो मिला था, वो पुलिस उसके साथ में गई नहीं है। आरोपी के साथ में कोई पुलिस नहीं गई। बोले पूना लेके करेंगे, गाड़ी में कोई पुलिस थी नहीं, सिर्फ वो लड़का था और कोई छपरी टाइप का आदमी था, वो उसके साथ में गया। पुलिस एक भी नहीं थी गाड़ी में। और इन लोग बोले हम लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। जब इनको सब मिला, उसके पास से हर एक आईडी प्रूफ मिली, सब मिला, मोबाइल मिला, तो इन लोग क्यों नहीं एक्शन लिए? चाबी भी उसके पास से मिली। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही नहीं लिया, हम लोग हमारी सुनवाई नहीं लेते। डीएसपी सर वहाँ लोग आदेश देते तो लोग एक्शन नहीं लेते। डीएसपी सर ने बोले तब इन लोगों ने कुछ एक्शंस लिए। उसके बाद अभी भी लोग अपनी लापरवाही पे हैं। पूना से लेकर नहीं लोग सुन रहे। अभी पूना से लेकर यहाँ तक का यही बोल रहे, जहाँ हमको बॉडी मिली है, कि जुम्मन का नाम मत लो। मैं रो के वहाँ पर बोले कि जुम्मन ने मेरे आदमी को मारा, जुम्मन ने मेरे आदमी को मारा। तो उन्होंने क्या बोले, जुम्मन का नाम कहीं मत लो। ऐसा उन्होंने क्यों बोला जब जुम्मन मुझे पूरा घुमा दिया है? जुम्मन का नाम मतलब वहाँ के सीनियर बोले, वहाँ सीनियर, हाँ पूना के सीनियर। हाँ, नाम जानते हैं आप? नहीं, नाम नहीं जानती हूँ पूना के सीनियर।